आफ्टर 34 क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 सेकंड पीरियड का लास्ट क्वेश्चन था। 34 नंबर 35 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 35 f ऑफ x यानी व्हाट 7x plus 5 और 5 minus 3x है। ये x is greater than equal to 0 और x is less than 0। क्या आता है ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए? ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है। 7 into 0 plus 5 यानी 5, अभी क्या है 5 minus 3x यानी व्हाट 5 ये 0 आता है 5 into 0 यानी 5 इक्वल है ना, यानी व्हाट दोनों इक्वल है यानी कंटिन्यूअस ऑन आर, ए ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आवा। 36 के लिए क्वेश्चन नंबर 36 f ऑफ x इक्वल टू क्या है ये 2x minus 1 और 3x by 2। ये है x less than 2 और ये है x greater than equal to 2। अगेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या ये देख लो, ये एट x इक्वल टू 2, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट उसके बाद राइट हैंड लिमिट। 36 के लिए आओ। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 2 into 2 minus 1 4 minus 1 यानी व्हाट 3 और राइट हैंड के लिए 3 into क्या ये 3 into 2 by 2 यानी व्हाट 3 है इक्वल टू 3 है यानी व्हाट लेफ्ट है ये कंटिन्यूअस ऑन आर है ना, कंटिन्यूअस ऑन आर। देखो क्या है 36 के लिए कंटिन्यूअस ऑन आर, कंटिन्यूअस ऑन आर यानी बी ऑप्शन है, कंटिन्यूअस ऑन आर यानी बी ऑप्शन। देन 37 के लिए आना क्वेश्चन नंबर 37। हम देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 37 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 37 f ऑफ x इक्वल टू 1 minus x 1 by 2 0 less than x less than 1 और ये इक्वल टू 0। क्या है ये लेफ्ट हैंड के लिए? लेफ्ट हैंड यानी व्हाट एट x इक्वल टू 0। देख लो एट x इक्वल टू 0 के लिए क्या आता है ये लेस देन 0 और 0 लेफ्ट हैंड यानी व्हाट ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड के लिए क्या है 1 minus 0 यानी 1 और राइट हैंड के लिए है, राइट हैंड के लिए क्या है वैल्यू ये 1 by 2। ये नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल यानी व्हाट डिसकंटिन्यूअस है। ये 37 के लिए ऑप्शन नंबर देख लो 37 के लिए सी ऑप्शन नॉट कंटिन्यूअस ऑन 0,1 नॉट कंटिन्यूअस ऑन 0,1 यानी सी ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आओ। 38 यानी व्हाट देख लो 38 क्वेश्चन नंबर 38 देख लो क्या है ये एट x इक्वल टू 2 और बाद में एट x इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू 4 देख लो क्या है। सबसे बेस्ट वे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए देखो पहले सबसे बेस्ट वे देख लो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड। पहले सबसे इंपॉर्टेंट में पहले क्या है लेफ्ट हैंड के लिए क्या है ये 2x यानी व्हाट 2x ये देख लो 2x plus 5 by x plus 1 राइट हैंड के लिए 4x minus 5 एंड x इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट राइट ये लेफ्ट के लिए देखो क्या है 2 to the 4 plus 5 यानी 9 2 plus 1 3 यानी कितना था 3 आता है। अभी तक क्या है ये 2 4 the 8 minus 5 कितना है 3 है सेम है
यानी 2 के लिए कंटिन्यूअस है, 2 के लिए कंटिन्यूअस है। 4 के लिए देखो, 4 के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, 4x माइनस 5, और राइट हैंड के लिए x स्क्वायर प्लस 2y x माइनस 5। कितना आता है ये 4 यानी 16 माइनस 11 है ना, 4 into 4 minus 5 यानी 11। देन क्या ये 4 का स्क्वायर 16 plus 2 18 by minus 1, ये 11 is not equal to क्या आता ये minus 18 है। यानी what, 4 को भी डिसकंटिन्यूअस है, 4 को भी डिसकंटिन्यूअस है, और 5 के लिए है ना 5 minus 5 0 आता ना। देख लो ये 5 minus 5 0 आता। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले कंटिन्यूअस है, अब डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, ये 4 के लिए एट 4, और ये 5 minus 5 0 या एंड 5, 4 और 5 छोड़ के हर तरफ कंटिन्यूअस, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है यार। 38 के लिए, 39 के लिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लो, क्वेश्चन नंबर 39 हाँ क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन देख लो तुम बराबर। ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से देख लो। क्या है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, 39 के लिए क्या है, एट x इक्वल टू पाई बाय 2, लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए sin 2x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पर है cos x बाय क्या ये बाय माइनस 2x है। हाँ क्या आता है ये, हाँ यहाँ पर देख लो sin 2x यानी 2 into sin x into cos x, 1 माइनस cos यानी 2 into sin स्क्वायर है यानी sin x आता, ये sin x कैंसल, ये cos x के लिए इधर डेरिवेटिव, इधर क्या है ये क्या है मालूम है, यल हॉस्पिटल रूल, ये यल हॉस्पिटल रूल यूज करो। यल हॉस्पिटल रूल क्या है, यल हॉस्पिटल रूल, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x बाय ये 0 माइनस 2x के लिए 2, यानी sin 90 है ना, माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पर ऐसा देखो माइनस माइनस sin 90 यानी 1 बाय माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय, यहाँ पर आप 2 into क्या आएंगे, 2 into cos 90 यानी 0 बाय रूट 2 यानी 0। यह है लेफ्ट हैंड के लिए, लेफ्ट हैंड के लिए 0, राइट हैंड के लिए 1 बाय 2, ये नॉट इक्वल यानी डिसकंटिन्यूअस। हाँ पाई बाय 2 के लिए नहीं है, कंटिन्यूअस ऑन 0 to पाई, ये पाई बाय 2 छोड़ दो, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 छोड़ दो यानी 0 to पाई में पाई बाय 2 छोड़ दो, ये है ना 0 to पाई बाय 2 में पाई बाय 2 छोड़ दो, यानी ऑप्शन नंबर सी आता है। देन 40 के लिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लो आप, देख लो बराबर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इसमें इंटरवल कैसा था देख लो, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2 था, और ये पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई था, यानी मेरे पास इंटरवल क्या है ये 0 और पाई, 0 और पाई के बीच में क्या नहीं होना, पाई बाय 2 नहीं होना, यानी माइनस पाई बाय 2। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए सी है। क्या देखो 39 के लिए सी। अब 40 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए क्वेश्चन नंबर क्या है ये 40। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए देखो क्या है, f ऑफ x का वैल्यू 1 माइनस cos 4x a और रूट x बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 2 है।
ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है और x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। अब कंटिन्यूअस है और लेफ्ट हैंड लिमिट है यार, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 ले लो। क्या है ये नीचे है ना, ये x स्क्वायर क्या आता फिर ये 1 माइनस cos यानी 2 into sin स्क्वायर x यानी 2x by x स्क्वायर f ऑफ 0 यानी a कितना था, रूट का स्क्वायर 4 इनटू 4 यानी कितना आता ये, समझ गया ना ये ऐसा है, देख लो बराबर एक बार, 2 इनटू sin स्क्वायर 2x by x स्क्वायर है, ये 2 के लिए 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, हाँ है 4 to the 8 इक्वल टू 8। ये है हमारे लिए a का वैल्यू 8 के लिए वैल्यू 8 है, a के लिए 8 यानी और सी ऑप्शन है। देख क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 41 यानी व्हाट, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3, ये है हमारे लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बाद में x स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 और ये प्लस 13 बाय 4 है, तो कितना आता ये देख लो, क्या है ये 4 है, ये x क्या है यार, x क्या है लेस देन, यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस है क्या देख लो। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव ना, ग्रेटर देन 1 यानी व्हाट, ये पॉजिटिव, ये राइट हैंड लिमिट और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव यानी व्हाट, 1 माइनस 3 कितना आता है 2 आता, यहाँ पर ये 4 एलसीएम x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 और कितना है x का वैल्यू 1 माइनस 6 प्लस 13 बाय 4 कितना ये 14 माइनस 6 यानी 8 बाय 4 यानी व्हाट, 8 बाय 4 यानी 2 है, दोनों सेम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम है, यानी ये कैसा है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 बट इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 3 है ना। क्या था ऑप्शन देख लो, ये अब ये 3 के लिए तो कंटिन्यूअस आता है, अब 41 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 41 यानी व्हाट, ऑप्शन नंबर देख लो, 41 के लिए क्या है ऑप्शन नंबर, कंटिन्यूअस है 1 के लिए, अब कंटिन्यूअस है x इक्वल टू -3 है क्या देख लो, -3 यानी ग्रेटर देन 1 ना यार, -3 यानी ग्रेटर देन 1, f ऑफ -3 यानी -3 ये मॉड यानी 6 यानी 6 मिलता है, वैल्यू मिला ये, ये है कंटिन्यूअस यानी ऑप्शन नंबर सी आता। 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम है, अब -3 के लिए क्या आता है, ये एग्जिस्ट होता है यानी कंटिन्यूअस यानी सी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, इसके लिए सी ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 फॉर 42 देख लो, 42 के लिए 3x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 81 बाय 9x माइनस 9 का स्क्वायर है। हाँ क्या आता देख लो आप, हाँ ये है 3x इंटू 3x2 माइनस 81 9x माइनस 9x2, क्या ये 3x2 यानी व्हाट 9, 3x माइनस कितना मिलता है, ये 9 बाहर लेने के बाद 9 मिलता यानी 3x2 बाय, देख लो क्या है, अगर ऐसा सवाल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लो ऊपर नीचे, यू विल गेट द आंसर, क्या है 3x प्लस 2 इंटू लॉट 3 9x इंटू लॉट 9। x टेंस टू क्या है हमारे पास, x टेंस टू हमारे पास है 2 है ना, ये 2 3x2 प्लस 2 इंटू लॉट 3 9x2 इंटू लॉट 3
ये 9 यानी log थीटा स्क्वायर। अब देख लो क्या है यार, बाद में कितना आता है 3:4 यानी व्हाट 81 log 3, 81 into 2 log 3 है, ये 3 into what log 3, 2 into 1 सॉरी 2 into ये कैंसर कितना आंसर 1/2 है ना, इक्वल टू क्या आता है ये 1/2 आता है, कंटिन्यूअस है एब्सोल्यूट यानी 1/2 1/2। ये 42 के बाद 43 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन है, तुम सबसे बेस्ट वे 101% ईच एंड एवरी चैप्टर के लिए थ्योरी टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट, देन ये प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू योर शीट्स देखो। मैं तो फिर कौन सा भी एक स्टेट बोर्ड का जो सीटीआर बुक्स है वो भी रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्या ये f of x equal to 10x plus 7x minus 14x minus 5x by 1 minus cos x है। इसमें से मैं क्या करता 5x कॉमन लेता है 2x minus 1, अब इसमें से क्या है minus 7x कॉमन 7 2 जा और ये 7 1 है by 1 minus cos x फिर क्या है ये यहाँ पर 4x minus 1, यहाँ पर 5x minus 7x by 1 minus 2 यानी sin square x by, यहाँ पर by x ले लो, यहाँ पर x ले लो, यहाँ पर x होना, यहाँ पर स्क्वायर होना -1 प्लस है। हाँ फिर क्या ये log 2, ये log of 2 into log of 5 माइनस कॉमन लो log 7 बाय क्या है ये बाय 2 है, बाय यहाँ पर 2 है यानी बाय 4 into 1/4 है, क्या है ये 2 into 1 into 1/4 है। हाँ तो कितना आता देख लो ये 2 यानी 2 जाता है ऊपर, 2 into log 2 minus 5 into log 5/7 है। ये है इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन देख लो क्या है, जो ऊपर जाता है यानी व्हाट log 4 into ये एज इट इज यानी log 5/log 7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ये लिमिट एक्सिस्टेंट के लिमिट एग्जिस्ट होता है यानी व्हाट लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, क्या ये तो ये क्या है देख लो sin 2k minus 3/x है, ये x एज इट इज, ये क्या है 4 कांस्टेंट बाहर लो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू k plus 1 है। अब ये दोनों सेम है ना, ये 2k minus 3 डिवाइड करो और ये 2k minus 3 मल्टीप्लाई करो, है ना ये एज इट इज देख लो। ये दोनों सेम होना 2k minus 3 मल्टीप्लाई डिवाइड, ये एग्जिस्ट है लिमिट एग्जिस्ट है यानी व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है f of 0। हाँ फिर कितना आता है ये 1 into 2k minus 3 इक्वल टू 4k plus 4, फिर कितना ये 2k है ना, ये उधर जाता ये कितना आता ये -7 k इक्वल टू -7/2 है, देख लो k इक्वल टू -7/2, 2k -3 ये by 4 ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 यानी व्हाट ये क्या है 2k -3 यानी 4k -4 ये -7/2 देख लो ऑप्शन क्या कहां पर है, उसको सॉल्व करके देखेंगे। खैर राइट हैंड के लिए क्या है ये tan 3k -4 into x by है 3k -4 into x by 2 into ये क्या है x इक्वल टू k plus 1, ये क्या आता 3k -4 into यहाँ पर भी लो 3k -4, हाँ
बाय 2 नीचे इक्वल टू k प्लस 1, फिर 3k माइनस 4 इक्वल टू 2k प्लस 2, यानी k इक्वल कितना था ये k इक्वल टू आ रहा 6। देख लो ये वैल्यू 3k माइनस 4। ये क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन देखो वहां पर आई थिंक बराबर नहीं क्वेश्चन देख लो एक बार बराबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड में नया, अब देखेंगे दोनों लेफ्ट राइट एक साथ सॉल्व करेंगे। लेफ्ट राइट एक साथ सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। अब राइट हैंड भी नया, देखो लेफ्ट हैंड क्या है ये sin 2k minus 3 into x by 4 into क्या है ये x इक्वल टू क्या है ये tan 3k minus 4 x into ये 2 है, क्या होना ये यहाँ पर 2k minus 3 यहाँ पर ले लो 2k minus 3, हाँ ये है। देन यहाँ पर क्या है 3k, यहाँ पर 3k minus 4 into x ऊपर ले लो 3k minus 4, ये है ये 2k minus 3 into 1 by ये 4 equal to ये tan theta by theta यानी 1 by 2 into 3k minus 4। अब ये देखो कैसा आता है 4k minus 6 और ये 12k minus 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हाँ फिर कितना आता है ये 10 equal to 8k, उसको उधर लो यानी k को कितना आता है 5 by 4 ये है ऑप्शन नंबर ए। ये लेफ्ट राइट नहीं आ रहा, ये सिर्फ एग्जिस्ट होने के बाद आता। देख लो क्या है कंडीशन में भी लाइक दिस, ऐसा भी आ सकता। हाँ बाद में आप क्वेश्चन नंबर 45 के लिए देख लो क्वेश्चन नंबर 45। हाँ क्वेश्चन नंबर 45 के लिए हमारे पास एक हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है सीरीज मिसलेनियस में से 3D का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड होमवर्क पर बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 45 के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, हाँ 46 के लिए है फॉर्मूला tan pi by 4 plus x raised to क्या ये 1 by x equal to क्या कंटिन्यूएशन ये tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला tan अल्फा यानी pi by 4 plus tan x by 1 माइनस क्या है tan pi by 4 into tan x है equal to 1 by x equal to k। हाँ 1 प्लस क्या है tan x 1 minus tan x 1 by x equal to k। क्या था ये उन्होंने हम क्या कैसे एडजस्ट कर सकते हैं इसको 1 plus tan x raised to 1 by x, यहाँ पर 1 minus tan x raised to क्या है 1 by x। tan से कैसा होता है tan से डिवाइड tan से मल्टीप्लाई होता है ना, क्या होता है ये यहाँ पर क्या करना है ये 1 by tan से नीचे डिवाइड करो, ये tan से ऊपर मल्टीप्लाई by x। उसी तरह क्या है ये क्या आता है ये -1 by tan से डिवाइड करो, ये -tan से मल्टीप्लाई और ये डिवाइड मल्टीप्लाई। हाँ देख लो क्या है ये, हाँ फिर क्या है ये ऊपर e raised to tan x by tan 1, ये 1 plus x raised to 1 by x e raised to 1 और ये e raised to क्या है -1 यानी e स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए e स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर बी। अब 47 के लिए देखो ये क्वेश्चन नंबर 47 देख लो एट x equal to pi, x equal to pi है ये 1 का चलो डेरिवेटिव हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल साइन का रूल डेरिवेटिव cos x cos का माइनस माइनस प्लस जो साइन के लिए cos x cos के लिए माइनस माइनस प्लस साइन। क्या होता है ये f of pi माइनस cos pi यानी माइनस माइनस प्लस 1 sin pi यानी 0 cos pi यानी -1 sin pi यानी 0। आंसर विल बी -1 यानी ए ऑप्शन। हाँ देन
इसके लिए आप क्या ये क्वेश्चन नंबर 48 के लिए e raised to x minus 1 raised to 4 by क्या ये sin x square by k square है, then power of 1 plus x square by 2 है, 1 plus x square by 2। देख लो यहाँ पर x raised to 4 और यहाँ पर क्या है x square और यहाँ पर भी x square। देख लो बाय k square आता है ना, ये क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट्स सेम टर्म जो भी है वो। क्या ये sin थीटा बाय थीटा होना है ना, ये क्या था k स्क्वायर से डिवाइड, ये k स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है बाय 4, यहाँ सॉरी बाय कितना ये 2 है, यहाँ पर 1 बाय, ऊपर क्या है ये 1 बाय 1 है, sin थीटा बाय थीटा यानी 1 into 1 by 2 स्क्वायर। क्या है अगेन यहाँ पर क्या है 1 into 1 by 2 इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 48 के लिए इक्वल टू f of 0, f of 0 का वैल्यू 8 है ना, फिर कितना आता है ऊपर जाता है 2k square equal to 8, k square equal to 4, k equal to plus minus 2। देख लो प्लस माइनस 2 यानी ओनली प्लस 2 इज गिवन, ये ऑप्शन नंबर बी। देन हाँ ये क्वेश्चन नंबर 49 के लिए क्या है कंटीन्यूअस एवरीवेयर, हमें f of 0 होना है, इक्वल टू क्या है ये f मालूम नहीं है, लिमिट ऑफ f of x टेंड्स टू 0 इक्वल टू f of 0। अब ये सॉल्व करके बताना है, हॉस्पिटल रूल यूज करो, 0 1 by 8 256 minus 7s minus 1 minus 1 यानी minus 7 by 8 into 7s का minus 7 by ये 1 by 5 into 5x plus 32 raised to 1 by 5 minus 1 यानी minus 4 by 5 into 5x का 5, ये माइनस क्या आता है इधर 0 आता है। देख लो क्या है, देख x का वैल्यू 0 ले लो, क्या है x का वैल्यू 0, ये minus 1 by 8, x का वैल्यू 0 यानी 256 यानी 2 raised to 8, उसका पावर कितना ये माइनस 7 by 2 इंटू कितना आता है ये माइनस 7, फिर बाय यहाँ पर नीचे आओ 1 by 5 इंटू x यानी 0, 32 यानी 2 raised to 5 raised to minus 4 by 5 into 5, 5 5 कैंसिल। हाँ फिर ये भी कैंसिल होता है, ये देख लो क्या है यार माइनस 1 by 8 2 raised to minus 7 and 2 raised to नीचे आता 7 into ये minus 7 minus प्लस बाय ये 5 5 कैंसिल होता, 2 raised to minus 4 2 raised to minus 4 है, 2 raised to minus 4, ये ऊपर जाने के बाद क्या होता है देखो, कितना मिलता है, हाँ फिर कितना ये -4 ये ऊपर जाता ना, -4 यानी ऊपर जाता कितना ये 7 by 8 into 2 raised to 7, ये ऊपर जाता 2 raised to 4 होता 16 है ना, ये 2 raised to 4 यानी 16, फिर कितना ये 2 raised to 7, ये 8 2 the 16, 7 by 2 into what, ये 2 raised to 7 यानी 128 यानी what 64, 7 by 64 यानी ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी देख लो, 7 by 64 यानी ऑप्शन नंबर डी। यल हॉस्पिटल होगा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, इट इज नोन एज यल हॉस्पिटल रूल। क्या है देख लो, हाँ क्या है देख लो बाद में। लास्ट क्वेश्चन 50 के लिए आओ, 50 के लिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x minus sin inverse of x 3x plus tan inverse of x है ना, ये लिमिट ऑफ f of x यानी x टेंड्स टू 0। अब मैं लिमिट यूज करते नहीं बैठता, मैं डायरेक्ट लेता, क्या है देख लो, हाँ क्या है ये यहाँ पर x ले लो, 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 ये कैंसल, ये 2 minus 1
बाय 3 प्लस 1। ये 1 होता है स्टैंडर्ड फार्मूला sin इनवर्स ऑफ x बाय x यानी 1, tan इनवर्स ऑफ x बाय x यानी 1 बाय 4। ये है हमारे लिए 1 बाय 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये 50 के लिए ऑप्शन नंबर डी।